गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज का जो आपका टॉपिक है वो है डिप्थेरा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि डिप्थेरा में है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। डिप्थेरा इज वन ऑफ द मेजर इंसेक्ट ऑर्डर विच इज इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट एंड आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन। ये आर्थिक रूप से और मनुष्य के लिए दोनों लिए ही इम्पोर्टेंट है। एक बहुत बड़ा आपका कीटों का ऑर्डर है। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिप्थेरा इज द presence of only one, बेटा यहाँ वन आएगा, only one pair of wings। यहाँ पर सिंगल पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। कहने का मतलब है इस तरह से, इसमें एक तरह से ये सिंगल पेयर विंग्स होंगे। ठीक, और इसमें क्या होगी खासियत कि इसमें जो दूसरे वाले विंग होंगे वो क्लब हो जाएंगे, मतलब छोटे हो जाएंगे। जैसे आपने ये छोटी छोटी क्या कहते हैं, आपके घर की जो मक्खियाँ होती हैं इनमें देखे हैं, और भी कई सारे चीज़ें आपकी ये जो फ्रूट फ्लाई होती है वगैरह वगैरह, इनमें आप देख सकते हो आराम से। ठीक है बेटा, नाउ आगे देखिए बेटा, अगर हम बात करें इसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर की, तो सिंगल पेयर ऑफ मेम्ब्रेनस विंग्स, इसमें एक सिंगल पेयर ऑफ मेम्ब्रेनस विंग है। और अगर बात करें आगे क्या है इसमें है आपका प्रोबोसिस इज प्रेजेंट। आपको कल के अटेंडेंस में प्रोबोसिस की डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट इज़ द प्रोबोसिस। ठीक है, और साथ में इसमें एक वर्ड और आगे आएगा, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, उसके बारे में भी आपको डिफाइन करना है, पेज पर लिखकर आपको अटेंडेंस के साथ देना है। आगे है माउथ पार्ट आर सकिंग एंड पियर्सिंग टाइप्स, हिंड विंग्स और रिड्यूस्ड टू क्लब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक जगह जैसे संघ होता है, कोई जोड़ा होता है, इस तरह से नीचे बिल्कुल छोटे से होते हैं, माइन्यूट से। ठीक, ए लार्ज एंड मूवेबल हेड होता है इसमें। ठीक है, कंपाउंड आई आर वेरी लार्ज, मैंडिबल्स आर एब्सेंट, मेटामॉर्फोसिस इज कंप्लीट। आपको इसमें मेटामॉर्फोसिस भी अटेंडेंस में डिफाइन करनी है कि व्हाट इज द मेटामॉर्फोसिस। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। दे आर नेक्टर फीडर, फंगीवोरस, ओमनीवोरस, मतलब जो फंजाई के ऊपर डिपेंड खाते हो। ठीक है, ओमनीवोरस है, सर्वाहारी है, कार्निवोरस है जो कि कीट और जीवों को खाते हो। और इसमें एक अच्छा सा वर्ड आया, वो है सैंगीवोरस। सैंगीवोरस क्या है बेटा? सैंगीवोरस वो बर्ड होते हैं जो किसी का ब्लड सक करते हैं। ठीक है, जैसे सैंड फ्लाई हो गई वगैरह वगैरह। ठीक, और क्या है, दे हैव सिलेंडर बॉडी विद लॉन्ग लेग एंड लॉन्ग एंटीना। बात क्लियर हो गई? सिलेंडर बॉडी होती है, लॉन्ग लेग होती है, लॉन्ग एंटीने के साथ में। क्लियर? आगे है डिस्ट्रीब्यूशन। डिप्थीरियन आर cosmopolitan in distribution and found in all habit. About 1,20,000 species are found in order Diphthera। इसमें 1,20,000 के लगभग स्पीसीज रहती हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात करी जाए इसकी इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी क्या है बेटा इसका? दे लाइव इन एक्वेटिक, फ्रेश वाटर, सेमी एक्वेटिक और मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। क्या ये एक्वेटिक रीजन में भी रहते हैं, पानी रीजन में, और सेमी एक्वेटिक आधा पानी आधा वाटर, मतलब कहीं भी इसी तरह से। ठीक है, और मोस्ट टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, और मॉइस्ट मतलब जहाँ पर गीला हो, नमी हो। ठीक, एंड कॉमनली फाउंड इन सोयल, ये सोयल में भी पाए जाते हैं, प्लांट में भी पाए जाते हैं, और क्या है, ये एनिमल टिश्यूज़ में भी पाए जाते हैं। ठीक, आगे क्या है, सम स्पीसीज आर फाइलोफेगस। व्हाट इज द मीन्स ऑफ फाइलोफेगस? यहाँ देखो आपको दे रखा, फाइलोफेगस का मीन्स होता है लीव ईटिंग एनिमल्स, लीव्स ईटिंग एनिमल्स, जो पत्तियों पर खाते हों। ठीक है, चलिए आगे देखो। बट मोस्ट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ पैरासाइट ऑन अदर एनिमल्स। कुछ डेड पैरासिटिक एनिमल हैं जो मरे हुए जीवों के ऊपर रहते हैं, और कुछ क्या होते हैं कि एनिमल स्पेशली वर्टिब्रेट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, कुछ वर्टिब्रेट्स में और आर्थ्रोपोड्स में भी ये रहते हैं। ठीक, मोस्ट ऑफ द ये पैरासिटिक भी नेचर होता है इनका। अगर बात की जाए क्या कि ऑल स्पीसीज कलेक्ट फूड इन लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में फूड को कलेक्ट करते हैं। देयर माउथ पार्ट आर हाईली डाइवर्स, एकदम
डाइवर्स मतलब बटा हुआ सा होता है, ये सकिंग के लिए होता है, बड़ा अच्छे तरह से पूरा मतलब इनका माउथ पार्ट जो होता है एक तरह से बड़ा अच्छी तरह से डेवलप होता है। ठीक, सम ऑफ द फ्लाइज आर प्रीडेटर्स, शिकारी तरह की होती हैं, ऑफ अदर आर्थ्रोपोड्स, अदर आर्थ्रोपोड का शिकार करती हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर इंटरनल पैरासाइट, बहुत से अंदर रहती हैं एज ए पैरासाइट के रूप में। ठीक, डैट फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ देयर वर्टिब्रेट्स, उन वर्टिब्रेट्स का ब्लड चूसती हैं। हॉर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इनका हॉर्स ह्यूमन भी होता है, एंड वाइड और डोमेस्टिक एनिमल भी होते हैं, जंगली और पालतू जानवर भी इनका होते हैं। ठीक है, क्या है कि जंगली और पालतू जानवर भी ये फीड करते हैं ब्लड। आगे क्या है बात इनकी आती है कि एग आर हैच्ड इमीडिएटली आफ्टर बीइंग लेड, जैसे ही ये एग देती है और एकदम से हैच हो जाते हैं। मोस्ट फ्लाई आर ओबीविविपेरस, ये ओबीविविपेरस होते हैं। आपको ओबीविविपेरस भी डिफाइन करना है, व्हाट इज द ओबोविविपेरस। ठीक, लार्वा आर वेरियस फीडर्स, ये वेरोसियस होते हैं, फीडर्स मतलब बहुत तेज़ी से खाने वाले, एक तरह से भुक्कड़ तरीके के। ठीक है, लार्वा कन्वर्ट इनटू प्यूपा, लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होते थे। द प्यूपा टेक वेरियस फॉर्म्स, ये प्यूपा कई तरह के वेरियस होता है, जैसे प्यूपा की एक स्टेज दूसरी स्टेज कई तरह की स्टेज में होती है। एंड इन सम केसेज प्यूपा डेवलप इनसाइड आ सिल्क कोकून, ये कुछ समय के लिए सिल्क कोकून के अंदर जैसे भी रहता है। प्यूपा मेटामॉर्फ इनटू अडल्ट फ्लाई, और प्यूपा किस में बदल जाता है, अडल्ट फ्लाई में बदल जाता है। अगर हम इनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंट की बात करें बेटा, तो डिप्टीरिया आर इंसेक्ट दैट, ये एक इंसेक्ट है, कीट है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, एक इम्पोर्टेंट मुख्य अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या कि इन एग्रीकल्चर में, इन फूड चैन और फूड चैन में। ठीक है, आपकी खेती में भी, और साथ ही साथ में किस में, आपका जो ये आपकी खाद्य श्रृंखला होती है उसके अंदर भी। एंड पोलिनेटिंग फ्लावर्स, और साथ में पोलिनेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक, अगर आगे बात करें इसकी, इन पोलिनेशन, पहले पोलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं क्या है। फ्लाइज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पोलिनेशन फ्लावर्स, ये पोलिनेटिंग फ्लावर को पोलिनेट करने के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। दे विजिट फ्लावर टू ईट नेक्टर और प्रोड्यूस एग, ये फ्लावर के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्हें नेक्टर लेना होता है, साथ में अपने एग प्रोड्यूस करते हैं। एंड दे ट्रेवल फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, और ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रैवल करते रहते हैं। ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग दे कैरी पोलन ऑन देयर फीट, तो ये क्या होगा कि ये अपने पैरों के द्वारा पोलन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक कैरी करके ले जाते हैं, जिससे पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है। नाउ पेस्ट कंट्रोल, फ्लाई आल्सो प्ले ए क्रिटिकल रोल, एक बहुत ही मुख्य और जटिल रोल प्ले करते हैं पेस्ट कंट्रोल में भी। क्या, फ्लाइज फीड एग्रीकल्चर पेस्ट, जो एग्रीकल्चर पेस्ट जो आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको क्या करते हैं, ये खा जाते हैं। लाइक किसे किसे ये खाते हैं, लाइक वीटल्स, मॉथ, कैटरपिलर एंड ऑर्थोपिक ऑर्फिड को भी ये खा लेते हैं। ठीक, सम फार्मर्स will introduce various type of flies in their crop field rather than pesticide, वो क्या करते हैं कि इन फ्लाइज को अपने खेतों में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो मोथ है और ये आपका बीटल्स है और कैटरपिलर वगैरह वगैरह इनको वो खा जाते हैं, तो वो पेस्टिसाइड छिड़कने के बजाय इनका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात आती है फूड चैन की। तो अगर यदि हम फूड चैन में बात करें बेटा, तो फ्लाइज हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द फूड चैन, इसका फूड चैन में भी अच्छा रोल है। बैट्स ईट, मतलब जो आपकी चमगादड़ हैं फ्लाइज को खाती हैं। ठीक है, मैनी एम्फीबियन रेप्टाइल्स एंड अदर एनिमल फीड फ्लाइज, तो ये क्या है, इतने सारे ये सब चीज़ें भी इनको फीड फ्लाइज को खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक फूड चैन बनी रहती है कि बैट्स भी खा रही है, कुछ एम्फीबियन खा रहे हैं, कुछ रेप्टाइल्स खा रहे हैं, तो इससे एक फूड चैन, फूड वेब, ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल इनका बना रहता है। ठीक है, अगर बात करें हम इन रिसर्च की, तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि हमने ड्रोसोफिला के ऊपर और फ्रूट फ्लाई के ऊपर, ड्रोसोफिला एज ए फ्रूट फ्लाई हैव बीन यूज्ड एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म इन रिसर्च में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हमने बार आई की बात करें तो हमने इसके ऊपर रिसर्च करा था, और भी कई तरह के रिसर्च हमने इनके ऊपर किए थे। नाउ इनके एग्जाम्पल अगर बात करें तो फ्रूट फ्लाई है, सैंड फ्लाई है, ये देखो आपको पता ही है फ्रूट फ्लाई
पेड़ पौधों पर फसलों को और खाने पीने की, जैसा आम की फसल बहुत ज़्यादा आ जाती है। रंग बिरंगी एक मक्खियों से होती है, बड़ी चटकीले से कलर की। और ये सैंड फ्लाई है, मस्कीटो है, देखो कितना सबका खून चूसते रहते हैं। बी फ्लाई है, और हाउस फ्लाई जो घर में आपकी मक्खी है। ये सब क्या है? ये सब एक तरह के कीट हैं जो कि हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं और फ़ायदे भी पहुंचाते हैं, फूड चैन में काम भी आते हैं। ये आपका टॉपिक ऑर्डर ख़त्म हो गया बेटा डिप्टेरा। ओके, थैंक्स अ लॉट बेटा।